कहते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत पहले समाप्त हो गया था, परंतु उस युद्ध के कुछ पात्र आज भी अधूरे हैं। कुछ अधूरे कर्म, कुछ अधूरे वचन और एक ऐसा योद्धा जो काल के पार भी जीवित है। वह जिसने धर्म और अधर्म दोनों को देखा, वह जिसने देवत्व को भी छुआ और पाप का बोझ भी उठाया, वह जिसने मृत्यु की नहीं बल्कि अमरता की सजा पाई। वह नाम है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, भगवान परशुराम का शिष्य और महाभारत का एक ऐसा पात्र जो आज भी इस धरती पर जीवित बताया जाता है। हस्तिनापुर की धरती पर गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर जन्मा एक बालक, जिसके माथे पर जन्म के समय ही एक मणि जड़ी हुई थी। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह वही था जो भविष्य में देवों और मनुष्यों दोनों के लिए भय का कारण बनेगा। उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति थी। कहते हैं, जब वह रोता था तब उसके मुंह से घोड़े की हिनहिनाहट जैसी आवाज निकलती थी और इसी कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा, अर्थात घोड़े की ध्वनि वाला। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, देवास्त्रों के रहस्य सिखाए और युद्ध कला में उसे अद्वितीय बना दिया। वह अर्जुन के समान और कभी कभी उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा, अश्वत्थामा ने धर्म और कर्तव्य के बीच खुद को फंसा पाया। एक ओर थे उसके पिता के प्रिय शिष्य पांडव और दूसरी ओर उसका स्वामी दुर्योधन। गुरुपुत्र होने के नाते उसका हृदय धर्म की ओर झुकता था, पर एक योद्धा और मित्र होने के नाते वह दुर्योधन के साथ खड़ा था। वह जानता था कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच नहीं बल्कि अहंकार और प्रतिशोध के बीच है। फिर भी उसने अपने अस्त्र उठाए, क्योंकि यही उसका धर्म था, युद्ध करना। कुरुक्षेत्र के 13वें दिन का दृश्य, धूल और रक्त से ढकी भूमि, टूटे रथों और बिखरे शवों के बीच गुरु द्रोणाचार्य रणभूमि में खड़े थे, अजेय, अचल और अप्रतिम। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर से एक वाक्य कहलवाने के लिए पांडवों ने छल का सहारा लिया, अश्वत्थामा हतः। बस इतना सुनना था कि द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। उन्हें लगा उनका पुत्र मारा गया है, परंतु सत्य यह था कि मारा गया था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। गुरु द्रोण ने जैसे ही अपने अस्त्र छोड़े, धृष्टद्युम्न ने पीछे से आकर उनका सिर काट दिया और उसी क्षण अश्वत्थामा के भीतर सब कुछ जल उठा। वह पुत्र, वह शिष्य, वह योद्धा अब केवल प्रतिशोध था। रात्रि का अंधकार, टूटे रथों के बीच बहता रक्त और एक योद्धा अश्वत्थामा जिसके नेत्र लाल थे, अग्नि समान। उसने कसम खाई, आज इस युद्ध का अंत नहीं होगा जब तक पांडवों की वंशावली समाप्त न कर दूं। वह रात पांडव शिविर पर टूटी। नींद में सोए हुए बालक, सैनिक और निहत्थे योद्धा, सब पर उसने ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया। पांडवों के 5 पुत्र, जो द्रौपदी और पांडवों की संतान थे, वहीं सोते सोते मारे गए। रक्त की वह गंध, वह चीखें और फिर शांत मौन। अश्वत्थामा ने अपना प्रतिशोध ले लिया था, परंतु उसी के साथ उसने अपने कर्मों से अमर अभिशाप कमा लिया था। जब पांडवों ने यह सुना, वे क्रोध से कांप उठे और अश्वत्थामा को खोजने निकले। अश्वत्थामा ने भय और घृणा में एक भयंकर निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वह अस्त्र जो केवल सृष्टि के अंत में ही उपयोग किया जा सकता था। श्री कृष्ण ने तत्क्षण अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ने को कहा। दोनों अस्त्र आकाश में टकराने को तैयार थे। कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, वापस लो इसे, वरना यह सृष्टि को नष्ट कर देगा। परंतु अश्वत्थामा के भीतर क्रोध था, विवेक नहीं। वह बोला, मैं इसे वापस नहीं ले सकता। कृष्ण ने कहा, तूने अपने गुरु का, अपने धर्म का और अपनी आत्मा का अपमान किया है। अब तू मृत्यु से भी नहीं मरेगा। और वहीं उसे मिला अमृतत्व का शाप। कृष्ण ने कहा, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे शरीर से कभी न भरने वाले घाव बहते रहेंगे। कोई तुझे अपनाएगा नहीं, कोई तुझसे प्रेम नहीं करेगा। तेरे माथे की मणि भी तुझसे छीन ली जाएगी और तू संसार में दर्द का प्रतीक बन जाएगा। और तब से लेकर आज तक कहा जाता है अश्वत्थामा अब भी जीवित है। कभी चंपा, कभी नर्मदा किनारे, कभी गुजरात के जंगलों में लोगों ने कहा,
एक लंबा घायल व्यक्ति जिसके माथे से रक्त बहता है और जो रात में मंदिरों के पास भटकता है, वह कहता है, मैं अश्वत्थामा हूं। लोग कहते हैं उसने भगवान शिव की तपस्या करने की कोशिश की, परंतु शाप के कारण उसे मुक्ति नहीं मिली। वह न मर सकता है न जी सकता है, वह केवल भटक सकता है समय के पार, युगों के पार। कुछ लोग मानते हैं कि वह अब भी किसी गुफा में, किसी नदी किनारे तप कर रहा है, प्रायश्चित के लिए, क्षमा के लिए। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है, अमरता कोई वरदान नहीं होती, कभी कभी यह सबसे बड़ा शाप होती है। जीवन का अर्थ मृत्यु में नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता में है। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में जो किया, वह धर्म से इतना दूर चला गया कि स्वयं धर्म ने ही उसे त्याग दिया। वह आज भी जीवित है, पर शायद इसलिए ताकि वह हर युग को यह याद दिला सके, अहंकार और प्रतिशोध का अंत केवल विनाश होता है। कुरुक्षेत्र अब इतिहास बन चुका है, पर हर युद्ध में, हर मनुष्य में एक छोटा सा अश्वत्थामा आज भी जीवित है, जो क्षमा नहीं कर पाता, जो शांति नहीं पा पाता। और शायद जब वह क्षमा कर दे तो अश्वत्थामा को भी मुक्ति मिल जाए।